राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी आरएसएस में तनाव जारी। पार्टी अपने आदमी को बनाना चाहती है राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वहीं आरएसएस अपने भरोसेमंद को देना चाहती है पद। खबरों की माने तो जुलाई 2025 में हो सकता है बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान। बिहार के युवाओं की पहली पसंद राहुल गांधी। पोल ट्रैकर के ताजा ओपिनियन पोल में हुआ खुलासा। राहुल गांधी को सबसे ज्यादा 47% लोगों ने वोट दिया है, तो वहीं पीएम मोदी को मात्र 39% लोगों ने चुना है। यूपी के गोंडा से बीजेपी के जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप को पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। कुछ दिनों पहले अमर किशोर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखे थे। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने जारी किया था कारण बताओ नोटिस और अब पार्टी से निष्कासित कर दिया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को लेकर शिलांग पहुंची मेघालय पुलिस। सोनम और अन्य 4 आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को 11 बजे स्थानीय कोर्ट में किया गया पेश। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा डिप्टी स्पीकर चुनाव कराने की मांग की। पीएम मोदी को लिखा लेटर, कहा स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ये पद लगातार 2 लोकसभा कार्यकालों के लिए खाली है, ये चिंताजनक है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए विदेश गए 7 डेलीगेशन के सांसदों से अपने आवास पर की मुलाकात। जान लीजिए कि 7 डेलीगेशन के 59 सांसदों ने 33 देशों का दौरा किया था। इनमें 51 नेता और 8 राजदूत शामिल हैं। इन सभी ने विदेश दौरे में हुई बातचीत की जानकारी पीएम मोदी से साझा की। देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 6,815 पहुंची। केरल में सबसे ज्यादा 2053 केस हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 324 नए मामले और 5 लोगों की मौत हुई है। कोरोना में मरने वालों की संख्या 70 हुई। देश भर में भीषण गर्मी का दौर जारी। पिछले 7 दिन में देश भर के तापमान में 8 से 13 डिग्री सेल्सियस तक का हुआ इजाफा। देश के उत्तरी राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में 2 दिन लू का अलर्ट। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारतीय छात्र को जमीन पर पटकने और फिर हथकड़ी लगाकर डिपोर्ट करने के मुद्दे पर दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने दिया बयान। कहा, अमेरिका वैध यात्रियों का स्वागत करता है। हम अवैध एंट्री, वीजा का दुरुपयोग या अमेरिकी कानून के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में हिंसा को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर 700 मरीन कमांडो लॉस एंजलिस पहुंचे। ये कमांडो नेशनल गार्ड के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड्स और भेजे हैं, जिसके बाद शहर में कुल 4000 नेशनल गार्ड्स तैनात हो गए हैं। जान लीजिए कि इस हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में कर्फ्यू का ऐलान। मेयर ने बताया, कर्फ्यू मंगलवार रात 8 बजे से बुधवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इमिग्रेशन कानूनों को लागू करने को लेकर शुरू हुए थे विरोध प्रदर्शन। भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान ने 20% बढ़ाया रक्षा बजट। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2550 अरब पाकिस्तानी रुपए किए गए आवंटित। दिल्ली के कालकाजी में चला बुलडोजर, 1200 झुग्गियों को किया जा रहा ध्वस्त। लोगों ने भाजपा सरकार पर लगाए आरोप, कहा हमें मौका नहीं दिया गया और सुबह से ही तोड़ फोड़ शुरू कर दी गई। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में स्थित एक अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर लगी आग। फ्लैट के अंदर फंसे पिता ने जान बचाने के लिए अपने 2 बच्चों सहित 7वीं मंजिल से लगाई छलांग, तीनों की मौत। नोएडा सेक्टर 61 मेट्रो स्टेशन के नीचे धू-धू कर जली कार। मौके पर मौजूद कैब ड्राइवर ने समय रहते कार से कूदकर बचाई अपनी जान। सूचना मिलते ही पुलिस ने जले वाहन को क्रेन से हटाया।